ऐसे एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। एक्सेलरेशन ए से ये ऊपर जा रहा है, अपवर्ड्स, ठीक है। तो प्रेशर एच हाइट पे कितना फील होगा? जहां पर प्रेशर अगर हम देखें एच नीचे, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा? यहां पर 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो प्रेशर एट 1 बताना है। यहां क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये हाइट मान लो एच है, ठीक है, एच डेप्थ पे बताना है। तो इसका मास जो है इस लिक्विड का, इसका मास m मान लेते हो। इस लिक्विड का मास m मान लिया। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a दे रखा है, ठीक है। तो अगर इस लिक्विड को कंसिडर करें, ये वाला लिक्विड, तो इस पर कौन सी फोर्स लग रही है? इस लिक्विड को कंसिडर करें तो, इस लिक्विड को कंसिडर करें तो ऊपर लग रही है P0A, ये लग रही है mg, और यहां पे प्रेशर क्या लग रहा होगा? P1 इंटू ए। तो यही फोर्स लग रही है ना इस लिक्विड पे, जिसका मास m मान लिया। अच्छा, तो ये क्या होगा? एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है, ऊपर की तरफ हम क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। नीचे का डायरेक्शन ले लिया नेगेटिव। अब फोर्स लिख ली इस पे, इस m मास ऑफ लिक्विड पे। तो P1A माइनस P0A प्लस mg इज इक्वल टू ma ऊपर की तरफ। तो ये कितना आ गया? P1A माइनस P0A इज इक्वल टू आ गया m, ये माइनस mg उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो g प्लस a। m को क्या लिख सकते हैं? m को लिख दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट h, ये तो हो गया v, इंटू रो डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी क्या दे रखी है? रो एल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए एच मास इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये हो गया वी रो मास हो गया। एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। ये भी एम, ये कॉमन आ गया, और ये कितना हो गया? माइनस एम जी था, इधर जाके प्लस हो गया, तो जी प्लस ए हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो गया, तो P1 इज इक्वल टू P0 प्लस H रो L, G प्लस ए आ गया। तो जब ये रेस्ट पर होता था तो प्रेशर क्या होता था? यहां पे P0 प्लस H रो G। अब ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो प्रेशर क्या है? बढ़ गया है। कितने से? H रो ए से। अब कितना हो गया? P0 प्लस H रो L G प्लस ए, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये अगर डाउनवर्ड आ रहा हो तो क्या होगा? एक्सेलरेशन मान लो डाउनवर्ड है, ऐसे कर दिया, तो क्या लगेगा? अब इसमें क्या हो जाएगा? ये साइन चेंज हो जाएगी। नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लो, ऊपर की तरफ नेगेटिव ले लो, तो ये हो गया mg P0A प्लस mg माइनस P1A इज इक्वल टू ma, और m किसके इक्वल है? चलो यहां भी m है ना, तो ये कितना हो गया? P0A, यहां से क्या निकाला? P1 निकाला ना, P1 उधर चला गया, P1A इज इक्वल टू ma, m को लिख दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू रो, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। P1A इधर चला गया और ma को इधर लिया आया मैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो गया क्योंकि ये इधर आ गया ना, और ये है प्लस P0A और प्लस mg को फिर से क्या लिख दिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट इंटू रो और इंटू a, ठीक है। यहां से a कैंसिल हो गया, तो P1 कितना आ गया? P0 माइनस P0 प्लस H रो कॉमन आ गया,
ये कितना था, जी था ना ये तो, जी, तो एच रो कॉमन आया और ये आ गया जी माइनस ए। तो अब ये नीचे जब जा रहा है तो यहां पर प्रेशर कितना है, P1, P1 कितना है, कम हो गया। जब रेस्ट पर होता था वो P0 प्लस एच रो जी होता, अगर रेस्ट पर होता तो। अब नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो कम हो गया, कितने से, एच रो ए से कम हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो P1 इज P0 एच रो एल। ओके, तो ये इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब बॉइंट फोर्स भी समझ लो। ठीक है, बॉइंट फोर्स कैसे करेंगे, ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बिल्कुल जैसा लिफ्ट में नहीं होता था, ये टेंशन होती थी और ये मास m होता था, तो इसमें जो आता था वही चीज आ रही है। अगर ये एक्सेलरेट ऊपर कर रही होती थी तो क्या लिखते थे, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो T कितना हो जाता था, एम जी प्लस ए। और इसी तरह जब ये नीचे एक्सेलरेट कर रही होती थी तो क्या होता था, तो ये G माइनस ए और ये G प्लस ए बिल्कुल इसी तरह आ रहे हैं जैसे इसमें आते थे, वैसे ही इसमें भी ऐसे ही आ रहे हैं प्रेशर में। तो P नॉट और था मतलब एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो ये सिमिलर आ रहा है केस। अच्छा, अब देखते हैं बॉइंट फोर्स के बारे में भी समझ लेते हैं। प्रेशर तो समझ गए। अच्छा, ये एक चीज नोट करो, अगर ये जो प्रेशर हमारा आ रहा था नीचे जाते हुए डिक्रीज हो जाता है ना, नीचे जाते हुए क्या आया था, P1 P0 प्लस एच रो जी माइनस ए, ये आया था। अब मान लो फ्री फॉल हो रही होती, तो फ्री फॉल होती तो एक्सेलरेशन क्या होती, जी के इक्वल हो जाती। तो ए जब व्हेन फ्री फॉल दैट इज ए इज इक्वल टू जी, देन क्या होता, P1 इज इक्वल टू P0 आता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही फील होता प्रेशर। यहां पर प्रेशर कितना हो जाता अगर फ्री फॉल होता तो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अच्छा, अब बॉइंट फोर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। बॉइंट फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा, अभी तक हमने बॉइंट फोर्स पढ़ी है जब लिक्विड एट रेस्ट था कंटेनर में और कोई बॉडी उसमें फ्लोट करती है या सबमर्ज करती है। फ्लोट करती है तो बॉइंट फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाती है और कुछ पार्ट उसका सबमर्ज होता है लिक्विड में। अच्छा, और जब सबमर्ज कर जाती है तो पूरा बॉडी पूरी वॉल्यूम आ जाती है नीचे लिक्विड में और बॉइंट फोर्स कम होती है वेट्स ऑफ बॉडी से। अब क्या होता है, अब देखो मान लेते हैं कोई बॉडी थी, स्फीयर ले लो, वैसे कोई भी ले सकते हैं जैसे मैंने पहले किया था। बॉइंट फोर्स जब पढ़ा रहे थे तो उसमें कोई भी बॉडी ले ली थी रेगुलर शेप की, यहां भी कोई भी ले सकते हैं, कोई भी बॉडी ले लो ऐसे करके, कोई शेप है। ये लिक्विड ही ले लिया हमने, जैसे पहले समझाया था बिल्कुल ऐसे ही अब कर लेते हैं। ये मान लो लिक्विड की वो तरफ से F1 ऊपर से लगा और नीचे से लगा मान लो F2। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन ले ली पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन ले ली नेगेटिव। तो बॉइंट फोर्स अभी भी मीनिंग वही है, नेट अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी। तो इधर और इधर वाली तो कैंसिल हो रही है, ना इधर जा रही बॉडी ना इधर जा रही। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ये लिक्विड, ये कोई भी बॉडी ले सकते थे। ठीक है, ये लिक्विड ही ले लो पहले, चलो ये लिक्विड का ही पार्ट ले लिया। ठीक, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, V, इसकी वॉल्यूम V है, रो एल जी। ठीक, इसका वेट हो गया और ये एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 और इसका वेट किधर हुआ, ये नीचे की तरफ हुआ। ठीक, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर मान लो ये है, तो ये नीचे की तरफ कितना वेट लग रहा है, ये। तो F1 प्लस V रो एल जी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितनी है, A। मास कितना हो जाएगा लिक्विड का, V रो एल इंटू A आ गया। तो F2 माइनस F1 कितना आया, V रो एल कॉमन आ गया। ठीक है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो G प्लस A हो गया।
तो F2 माइनस F1, मैंने कहा था ना नेट अपवर्ड फोर्स बाय लिक्विड, वही बॉइंट फोर्स रहेगी। तो बॉइंट फोर्स तो अभी भी F2 माइनस F1 है जो रेस्ट पर हम मान रहे थे, तो मतलब एक्सप्रेशन वही है। तो नेट अपवर्ड फोर्स, तो बॉइंट फोर्स लेकिन अब चेंज हो चुकी है। अब पहले होती थी V रो एल जी, अब कितनी हो गई V रो एल जी प्लस ए, तो इंक्रीज कर गई बॉइंट फोर्स। अगर ऊपर एक्सेलरेट करती है तो बॉइंट फोर्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। बाय कितने से बढ़ गई, V रो ए से बढ़ गई, V रो एल इंटू ए से बढ़, इतना और ऐड करना पड़ गया पिछली वाली बॉइंट फोर्स में। अच्छा, अब अगर मान लो ये नीचे जा रहा होता, अब मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन कहां पर है, नीचे की साइड है, ठीक। अब कैसे करते, डायरेक्शन अभी भी यही रखेंगे क्योंकि मुझे बॉइंट फोर्स जाननी है। बॉइंट फोर्स हमेशा क्या होती है, नेट अपवर्ड फोर्स होती है, तो डायरेक्शन मैंने यही रखे। तो अब क्या हो जाएगा, F2 क्योंकि पॉजिटिव है F2 माइनस F1 और M1G क्या है, नेगेटिव है, तो F1 प्लस M1G मतलब V रो L, ये M1 हो गया ना, ये वाला मास कितना हो गया, M है, M कितना है V रो L G, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, नीचे वाला क्या लिया, नेगेटिव ही लिया इस बार भी। अच्छा, ये नीचे जा रहा है तो माइनस लिखना पड़ेगा, V रो एल, ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है A, और ये नीचे की तरफ है इसलिए माइनस रो एल आ गया। A पॉजिटिव है, A की वैल्यू कुछ भी होगी तो हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे हम, क्योंकि हमने नेगेटिव ले लिया है, नीचे के लिए हमने नेगेटिव कंसिडर कर लिया है। तो मान लो 3 एक्सेलरेशन नीचे थी, तो ये माइनस और ये A को पॉजिटिव रखा जाएगा 3, तो नीचे वाली एक्सेलरेशन को अब क्या लिखेंगे, यहां पॉजिटिव से रखेंगे क्योंकि नेगेटिव ले चुके हैं। अच्छा, अब क्या आ गया, ये F2 माइनस F1, ये आ गया, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो V रो एल कॉमन आ गया और G माइनस A आ गया, तो ये आ गया। ये क्या है, दिस इज द बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स जो पहले डेफिनेशन की, नेट अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अब इस लिक्विड की जगह कोई बॉडी भी हो सकती थी तो भी F2 माइनस F1 तो यही रहता, क्योंकि लिक्विड तो ऐसे बिहेव करेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है कि ये लिक्विड निकाल के फेंक दूं और कोई बॉडी रख दूं, तो F2 माइनस F1 तो वही लगेगा। अच्छा, तो बॉइंट फोर्स होगी V रो एल G माइनस ए। अब ये बॉइंट फोर्स जब नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली बॉइंट फोर्स कम हुई है, क्योंकि बॉइंट फोर्स तो ऊपर की तरफ लगती है, लेकिन वो वेट के बराबर, मतलब नीचे एक्सेलरेशन हो रही है, तो ये जो नॉर्मल होता था V रो एल G उससे कम हो गई, कितने से, वही V रो एल ए से कम हो गई। इसमें V रो एल ए से बढ़ गई थी ऊपर जाते वक्त, तो ये आ गई बॉइंट फोर्स और ये कम हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, दोनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें स्पेशल केस, इफ फ्री फॉल हो रहा हो, इफ फ्री फॉल, तो क्या होगा, इफ फ्री फॉल देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G के बराबर हो जाएगी। तो A को जब G पुट करेंगे एंड बॉइंट फोर्स F2 माइनस F1 वुड बी 0 हो जाएगी। तो बॉइंट फोर्स क्या होगी, अगर फ्री फॉल होगा बॉइंट फोर्स क्या लगेगी बॉडी पे, 0। अच्छा, और प्रेशर जब फ्री फॉल होता है तो प्रेशर कितना लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बॉइंट फोर्स कितनी लग रही है फ्री फॉल में, 0, और फ्री फॉल होता है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर लगता है। तो दोनों चीजें लर्न होनी चाहिए, फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। एक्सेलरेट जब वर्टिकली डाउनवर्ड है तो बॉइंट फोर्स का भी फॉर्मूला, प्रेशर का भी किसी भी हाइट एच पे, और बॉइंट फोर्स का भी, और ऊपर एक्सेलरेट हो रही है कंटेनर जिसमें लिक्विड है तो उसमें भी बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला और प्रेशर का फॉर्मूला किसी भी डेप्थ एच पे, ठीक है, लर्न होना चाहिए। और स्पेशल पॉइंट्स क्या है कि फ्री फॉल कराओगे तो प्रेशर तो फील होगा किसी भी डेप्थ पे, P0 के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बॉइंट फोर्स क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, अब एक सवाल बताओ, अगर मान लो कंटेनर जिसमें लिक्विड है वो एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है, पहले तो ये वाला केस ले लो कि ऊपर कर रहा है, दूसरा ले लो कि एक्सेलरेशन नीचे है, ठीक है। तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी, या कमेंट लिख देते हैं कई बार, कमेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट
ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, कोई बॉडी फ्लोट करती है नेचुरल कंडीशन में, तो वो अब क्या लगेगा उस पर, ठीक है। तो जैसे मान लो ये केस था, रेस्ट पर ऐसे था, रेस्ट when at rest comment on volume of submerged part of floating body when accelerated upward and accelerated downward. At rest V1 is volume of submerged part of body. मतलब जब रेस्ट पे था तो ये वाली वॉल्यूम कितनी थी, V1 सबमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी। सबमर्ज पार्ट कितनी है, इतनी वॉल्यूम ने जो स्पेस घेरी, तो वो V1 थी। कमेंट करना है कि जब ये एक्सेलरेट ऊपर करे तो ये सबमर्ज पार्ट की जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो हम बाय फील बोल देते हैं कि भाई ऊपर जाएगा तो बॉइंट फोर्स बढ़ती है, और बढ़ती है तो तभी बढ़ेगी जब वॉल्यूम जो है सबमर्ज पार्ट की इंक्रीज करेगी। तो एक्चुअली ये रॉन्ग हो जाता है, बाय फील से इसमें गलत हम बोलते हैं। करके देखते हैं मैथमेटिकली। अब ये ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि V रो L G, ठीक है, ये है V2। सपोज V2 इज द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेलरेटेड। ये केस 1 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो V2 वॉल्यूम मान लो सबमर्ज्ड है, तो दिस बॉइंट फोर्स माइनस वेट ऑफ द बॉडी वो कितना होगा, mg। मान लो इसका मास कितना है, m है, तो माइनस mg इज इक्वल टू कितना हो गया, ma हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, V2 रो Lg इज इक्वल टू mg प्लस a। अच्छा सॉरी, एक गलती और कर दी हमने, अभी एक्सेलरेटेड ऊपर है तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए बॉइंट फोर्स का। एक्सेलरेशन के केस में क्या हो जाता है, g प्लस ए, ठीक है। तो माइनस mg इज इक्वल टू ma, यह है। अब क्या हो जाएगा, V2 रो L इज इक्वल टू कितना हो गया, ये था ना, ये वाली चीज इधर ही रह गई और ये इधर चला गया, तो mg प्लस ए हो गया, ठीक है। तो g प्लस ए कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो V2 क्या आ रहा है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, m अपॉन रो L, तो ये आ रहा है V2। और V1 क्या था, ये अगर मास है और इसकी वॉल्यूम V1 थी, नेचुरल इस बॉडी की वॉल्यूम V1 है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये फ्लोट करती है तो ये कितना हो गया, mg इज इक्वल टू V1 मतलब सबमर्ज पार्ट की वॉल्यूम जब फ्लोट कर रही थी, ठीक है, जब फ्लोट कर रही थी तो कितनी थी, V1 रो Lg, ठीक है। तो V1 कितना आ रहा था हमारा, m बाय रो L। तो जब फ्लोट कर रही थी, व्हेन फ्लोटिंग, व्हेन नॉट एक्सेलरेटेड, ठीक है, व्हेन एट रेस्ट, ठीक है, जब रेस्ट पर थी, तो वॉल्यूम V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ V1 इज वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये V1 mg इक्वल टू V1 रो Lg था, और V1 कितना आया, m बाय रो L। कब, V1 है सबमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी और जब ये रेस्ट पर थी, कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, व्हेन एट रेस्ट मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। तो उसी से तो कंपेयर करना था कि इसकी सबमर्ज पार्ट की वॉल्यूम बढ़ी या घटी। तो पहले जब नो एक्सेलरेशन था तो वॉल्यूम इतनी थी, जब ये एक्सेलरेटेड अपवर्ड हो गया तो वॉल्यूम कितनी आई, सेम है। इसका मतलब आंसर क्या है कि एक्सेलरेट कर रही होगी अपवर्ड तो भी वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट V2 ऑफ सबमर्ज पार्ट रिमेन्स सेम। तो जो फील से हम कह रहे थे कि ऊपर की तरफ वॉइड फोर्स बढ़ रही होगी और वो तभी बढ़ती है जब सबमर्ज पार्ट की वॉल्यूम बढ़े, क्योंकि वो रॉन्ग है। तो एक्चुअल में क्या होता है, सबमर्ज पार्ट की वॉल्यूम सेम रहती है, नीचे की तरफ जाएगा तो भी सेम रहेगी। तब इक्वेशन क्या बन जाएगी,
नीचे एक्सेलरेट हो रहा होगा तो mg माइनस v रो l, मान लो v2 वॉल्यूम है उस वक्त सेकेंड केस में, सेकेंड केस में mg माइनस v2 इज द वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, रो एल जी, ये ऊपर लग रही होगी, कितनी लग रही होगी, g माइनस ए होती है, जब एक्सेलरेट नीचे और होता है तो पॉइंट फोर्स कितनी होती है, v रो, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी, रो एल g माइनस ए हो जाती है, दैट इज इक्वल टू m, और ये कितना एक्सेलरेट हो रही है नीचे की तरफ a से, तो ये आ गया, तो ये कितना आ गया, इसको इधर ले गए, v2 रो एल g माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो गया, m g माइनस ए, m से m कैंसिल, सॉरी m रह गया, g माइनस ए से g माइनस ए कैंसिल, तो v2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी कितना आ रहा है, फिर से m बाय रो एल। तो इससे क्या समझे कि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ लिक्विड जो है वो सेम रहती है, चाहे एक्सेलरेट करे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे, उसकी वॉल्यूम सबमर्ज्ड पार्ट की वॉल्यूम, बॉडी की जो सबमर्ज्ड पार्ट की वॉल्यूम है रिमेन सेम। जब ये एक्सेलरेशन जीरो होती है, रेस्ट पर होती है, जितनी वॉल्यूम तब सबमर्ज है उतनी वॉल्यूम तब सबमर्ज है जब वो एक्सेलरेट ऊपर कर रही हो या नीचे कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो फील से नहीं बोलना, मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।